केरल के कोट्टायम जिले में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी की सुसाइड ने पूरे देश को हिला दिया है। इंस्टाग्राम पर युवक ने मौत से पहले पोस्ट डालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसके बाद कांग्रेस ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी के चलते जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए मांग की है कि जबलपुर स्थित आरएसएस के कार्यालय पर एक मनोचिकित्सीय शिविर लगाए जाए। साथ ही जिला चिकित्सालय में पदस्थ मनोचिकित्सक के द्वारा इनकी समय समय पर काउंसलिंग कराई जाए। साथ ही आरएसएस सहित उसकी कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े किए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, केरल में जो घटना हुई वो बेहद ही दुखद थी। एक नौजवान जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने आरएसएस के जो कार्यकर्ताओं के द्वारा उसे अप्राकृतिक यौन शोषण करा, उसका अनेकों बार रेप करा, उससे प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या कर ली। एक तरफ आरएसएस बोलता है कि हम राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करते हैं। वह नौजवान जिसका श्रम इस राष्ट्र की प्रगति में लगना था, इनकी प्रताड़ना से, इनकी हरकतों से उसने आत्महत्या कर ली। राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज हम लोग एक बहुत गंभीर चिंतित विषय के लिए आज यहाँ पर आए हैं और जिला कलेक्टर महोदय से हम लोगों ने निवेदन करा है कि समय समय पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं के नेताओं के ऐसे जो कांड है निकल के सामने आते हैं पूरे हिंदुस्तान से। अप्राकृतिक यौन संबंधों के प्रति इनका जो आकर्षण है, इनकी जो विकृति है, इसका दुष्परिणाम है और समाज इसमें बहुत बड़ी क्षति महसूस कर रहा है। जबलपुर में भी आरएसएस का मुख्यालय है, जबलपुर में भी आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता आह्वान करते हैं नौजवानों को कि आप हमारे शिविर में आए, तो साफ तौर पे एक बहुत बड़ा खतरा जबलपुर में भी है। हमने जिला अध्यक्ष महोदय आदरणीय कलेक्टर साहब से हम लोगों ने निवेदन करा है कि आरएसएस के मुख्यालय पर एक मनोचिकित्सकीय शिविर आप लगाएं। जिला चिकित्सालय में जो मनोचिकित्सक हैं उनके माध्यम से इनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, इनका उपचार किया जाए, इनके मन में जो विकृति है जिसके चलते आज नौजवानों पे एक बहुत बड़ा खतरा है, उस पर विराम लगने का काम हो। आपके माध्यम से जबलपुर शहर के उन अभिभावकों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर का बच्चा या अगर आपके घर का कोई नौजवान अगर आरएसएस के शिविर में जाता है, आप जाके इस बात की पुष्टि कर लें कि कहीं ना कहीं वो इस शोषण का तो शिकार नहीं हो रहा है। साफ तौर पे आरएसएस की जो विचारधारा है गोडसे और सावरकर को मानने वाली है। गोडसे और सावरकर के बीच में जो समलैंगिक संबंध थे, ये पूरे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उस विचारधारा को ये आगे लेके चल रहे हैं जिससे समाज को बहुत बड़ी क्षति होनी है, समाज में एक बहुत बड़ा खतरा व्याप्त है। एक बार पुनः मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, शीघ्र अतिशीघ्र आरएसएस के जो शिविर है, आरएसएस का जो मुख्यालय है, वहां पर मनोचिकित्सक का शिविर लगाया जाए, इनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, इनका इलाज किया जाए। आगे आने वाले समय में जबलपुर में मोहन भागवत जी का भी आगमन हो रहा है। ये चिंता लेके हम उनके पास भी जाएंगे, उनको भी पत्र देंगे और उनके माध्यम से हम लोग अपनी बात भी रखेंगे कि जबलपुर में ऐसी एक शिविर का आयोजन आरएसएस के जो इनके कार्यकर्ता। दुखद घटना घटित हुई है। एक आईटी छात्र ने आत्महत्या कर ली है और उसकी आत्महत्या के पहले उसने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया है कि कैसे आरएसएस के सभी लोगों द्वारा उसका सामूहिक रूप से यौन शोषण किया गया था। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। मैं ये समझता हूँ कि हमें आरएसएस के सभी पदाधिकारियों की आज जिला कांग्रेस कमेटी ने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि आरएसएस मुख्यालयों में मनोचिकित्सकों को उपलब्ध करवाया जाए और समय समय पर उनकी ये जांच करवाई जाए, क्योंकि ये ऐसी अनेक घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं जिनमें आरएसएस के लोगों के द्वारा युवाओं को यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ ये आरएसएस की सोच को और मानसिकता को चरितार्थ करता है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे अनेक कृत्य उनके द्वारा किए गए हैं। आज़ादी की लड़ाई में जो आरएसएस एकदम पूरे समय अंग्रेज़ों के साथ में रही है, ये हर बार उनकी ये सोच है जो सामने निकल के आती है। मैं प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उस बच्चे के साथ जिन लोगों ने गलत कृत्य किया उन सबके साथ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम सब ये मांग को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। पूर्ण विषय है कि एक संस्था जो आरएसएस है अपने आप को देश की सबसे बड़ी संस्था बोलती है और उस संस्था में बच्चों के साथ अगर इस तरह का यौन शोषण होता है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस आई है कलेक्ट्रेट में और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि ऐसी संस्था पर बैन लगाना चाहिए। और हम आपके मीडिया के माध्यम से जबलपुर की जनता को ये कहना चाहते हैं कि ये जो शाखा लगती है, जो लोग अपने बच्चों को इन शाखा में भेजते हैं, वे भी इससे सावधान रहें कि आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं,
ये घटना सामने आ गई, पता नहीं कैसे सामने आ गई, लेकिन बहुत से छोटे छोटे बच्चे ये बात बता नहीं पाते, उन्हें डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है। लेकिन यह घटना बड़ी निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना की हम जितनी निंदा करनी चाहिए वो कम होगी। मैं